तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को आज मैं कॉस्ट बताऊंगा जो आपने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा मेरे अलॉय व्हील्स और टायर का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा और इसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप अलॉय व्हील्स और टायर नए डलवा रहे हो तब। उससे पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करना मत भूलना। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अलॉय व्हील्स लोग लगवाते हैं लुक्स के लिए, ठीक है। दिस इज़ द लुक आई एम गेटिंग। और गाड़ी का अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का टायर का साइज़ बड़ा हो चुका है, लाइक आई मीन ये थोड़ा वाइड है नाउ, इट हैज़ मोर ग्रिप ऑन द रोड। ये परफॉर्मेंस टायर है, तो परफॉर्मेंस टायर से मुझे फ़ायदा क्या हुआ है कि एक तो ग्रिप बहुत अच्छी है रोड पे इस टायर की, और दूसरा इंजन के अलावा आपको केबिन में अपने बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है। इट्स लाइक स्मूथ, इट्स सुपर साइलेंट, सुपर साइलेंट। तो अब मैं कुछ बात करता हूँ ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि अब जो मेरी गाड़ी है जो है वो अपने फेंडर से थोड़ी सी बाहर आ चुकी है। तो अब ये आप देखेंगे तो टायर थोड़ा फेंडर से बाहर आ चुका है, विच काइंड ऑफ इंक्रीजेज माई रिस्क। जब मैं गाड़ी को लोड कर दूंगा, लोड करने के बाद गाड़ी में कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा तो ये पूरा दबेगा और देयर माइट बी चांसेस कि ये इसको टच हो एंड ये फट जाए यहाँ से। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने प्रोफाइल कम कर दी है, तो नाउ द राइड इज़ स्टिफर, तो आपको छोटे छोटे गड्ढे भी फील होंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज प्रेशर ऑन योर अलॉय व्हील्स क्योंकि लो प्रोफाइल हो चुके हैं, एंड योर शॉकर्स टू। ठीक है, ये थोड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप स्मूथ रोड पे चला रहे हो, आप सिटी में रहते हो, आपके वहाँ पे हाईवेज़ आर वेरी क्लोज टू योर हाउस एंड यू ऑफन यूज़ हाईवेज़, तो हाईवेज़ आर जनरली गुड, ठीक है, गुड। क्या मैं अगर लेकिन वहाँ पे बात करूँ तो मेरे जहाँ पे भी थोड़ा आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी गड्ढे आ सकते हैं। क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट कि लास्ट टाइम मेरे जो रिम थे, आई वॉज ऑन IIT रोड इन दिल्ली, तो क्या हुआ कि स्मूथ रोड थी, स्मूथ रोड के बीच में ही अचानक से एक गड्ढा आया, ठीक है, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके कारण एकदम गाड़ी में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई एंड अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी का, उस टाइम मैंने गाड़ी नहीं रोकी, थोड़ा सा आगे जाके देखा तो नथिंग रियली हैपन टू माई कार, ठीक है। लेकिन और रात भी हो रही थी, लेकिन जब मैंने अगले दिन चेक किया तो मेरा आगे वाला टायर फ्लैट हो चुका था। एंड द रीज़न, जो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अपनी पहली वाली एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने दिखाया भी है कि हाउ द रिम वॉज बेंट। तो उस रिम को तो मैं ठीक करवा पाया, लेकिन यू कैनॉट गेट दीज रिम्स रिपेयर्ड ईज़िली, ठीक है। वहाँ वो तो मैंने नॉर्मल पंचर वाले से रिपेयर करवा लिया था एंड इट वर्कड। लेकिन फॉर दीज रिम्स यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल रिपेयर सेंटर। ऑल्सो नाउ अगर मेरे को ये गाड़ी का टायर चेंज करवाना है, रिम से उतरवाना है, तो मैं वो पुराने वाले मेथड में नहीं जा सकता जहाँ पर वो 2 रॉड लेकर यहाँ पर घुसाते थे और वो ऐसे करके निकालते थे, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। नाउ दे हैव टू बी रिमूव्ड थ्रू मशीन ओनली। तो अलॉय व्हील्स ख़रीदते वक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको इनकी केयर तो बिल्कुल करनी है, ठीक है। वन इज़ दैट कि अगर आप जो भी अलॉयज़ चूज़ करो तो जस्ट सी कि आप उसकी क्लीनिंग कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो ये अलॉयज़ आज मेरी जान निकल गई इनको क्लीन करने में। तो इफ़ यू सी ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली कि यहाँ पर ये गंदा हो जाता है। तो ये वाली ग्रीन चीज़ है जो नाइट्रोजन एयर है इसके अंदर, ये मैंने इसलिए ग्रीन कैप डलवाया है। और ये ग्रीन कैप का मतलब ऑटोमेटिकली जो थोड़ा नॉलेजेबल बंदा होता है, जो आपके पंप स्टेशन पे मिल जाते हैं, वो उनको पता होता है कि ग्रीन कवर कैप मतलब कि इसमें नाइट्रोजन डलेगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन एयर से क्या होता है, इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर आर इंडियन कंडीशंस क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और नाइट्रोजन एयर जो है, नाइट्रोजन गैस जो है वो होल्ड कर लेती है, इट डजंट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट मोर। तो नाइट्रोजन में वो नहीं होता है, मॉइस्चर कम होता है, तो उसके कारण क्या होता है, आपकी गाड़ी काफ़ी दिन तक चल जाती है उसी एयर प्रेशर में, ठीक है। जहाँ पर आप 20 दिन में 15 दिन में नॉर्मल एयर भरवाओगे बार बार, यहीं पर आप नाइट्रोजन
1 डेढ़ महीना कम से कम चला सकते हो, ठीक है। ऑल्सो जब आपके कभी गाड़ी में पंचर होता है तो नाइट्रोजन डजंट रिलीजेज एकदम से, नॉर्मल एयर जो है वो एकदम से पंचर कर देती है आपकी गाड़ी को। तो आपकी गाड़ी में आप जब आपने एलॉयज़ लगवा लिया, आपने इन्वेस्ट किया है अपने टायर्स में, तो अलाइनमेंट मेक श्योर। मैं भी सोचता था पहले अलाइनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन अलाइनमेंट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी टायर ऐसा हो जो ज़्यादा घिस रहा हो एंड गाड़ी उस तरफ ज़्यादा झुक जाए और अलॉय व्हील्स पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि वहाँ से अलॉय रिम्स को नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको हाई स्पीड पे जाना है तो अलाइनमेंट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं फाइनल बताता हूँ आपको कि मेरे को ये कितने का पड़ा। तो ये अलॉय व्हील्स मुझे पड़े हैं, तो अचानक से वीडियो कट करके बोलूँगा कि यार जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और जिन को मेरी वीडियो पसंद आई वो लाइक कर लो, और जो लोग कुछ ओपिनियन रखते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बैक टू द वीडियो। ये अलॉय व्हील्स मुझे पड़े हैं 35,000 के, ठीक है। 35,000 दिस इंक्लूडेड माई अलाइनमेंट सर्विसेज, इसको लगाने का सर्विस। तो ये 4 सेट ऑफ अलॉय व्हील्स 16 इंचेस मोमो रिवेंज एवो कॉनकेव 35,000 का है। नॉर्मल वाला आपका 2,000-1,500 और सस्ता होगा। तो टायर्स की बात करता हूँ तो दीज आर फैल्कन ZIEX ZE 914 इको रन, ठीक है। ये पूरा नाम है इन टायर्स का। दे आर सुपर अमेजिंग, और ये मुझे पड़े हैं 6,600 रुपीज़ पर पीस, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हो आप 6,600 इंटू 4, तो 6,600 इंटू 4 थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके मुझे बता देना नीचे कि क्या एग्जैक्टली, ठीक है। एंड 35,000 फॉर द अलॉय व्हील्स, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करके आप मुझे बता देंगे मेरे को टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है, ठीक है। यू कैन हेल्प मी विद दैट, आई एम श्योर आप लोग इंटेलिजेंट काफ़ी हो, कैलकुलेटर मत यूज़ करना। तो ये एंड करता हूँ मैं वीडियो को अपनी, एक बार और दिखा देता हूँ मेरे अलॉय व्हील्स कैसे लग रहे हैं।